अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब का और वेलकम टू अनदर वीडियो। आज इस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। अक्सर सवाल जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, भाई हमें भी बताएं किस तरह से फ़िटनेस कोच बनते हैं, हमें भी बताएं कि किस तरह से फ़िटनेस ट्रेनर बना जा सकता है। ठीक है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही मुख्तसर से अंदाज में आपको ये बताऊँगा। ठीक है, जो मुझे लगता है पर्सनली, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनके थ्रू आप जो है वो एक अच्छे फ़िटनेस कोच बन सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी है वो है गो टू जिम। भाई जिम जाएँ, अगर आप जिम नहीं जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप ट्रेनर बन जाएँगे तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिम जाएँगे तो आपका पैशन भी डेवलप होगा, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आप चीज़ों को सीखेंगे भी, आपको नॉलेज भी आप गेन करेंगे एक्सरसाइजेज़ के अकॉर्डिंगली। मतलब बेसिक फंडामेंटल जो है ना आपको एक्सरसाइजेज़ के, एटलीस्ट वो पता चल जाएँगे, समझ आ जाएँगे। ठीक है? उसके बाद दूसरी जो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है वो है पैशन। पैशन मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि जब मैं सर्टिफ़िकेशंस कर रहा था मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, स्पेशली लड़कियों को वहाँ पे आते हुए देखा है। इनफैक्ट लड़कों को भी आते हुए देखा है जो खुद अभी जिम जाते ही नहीं थे और ट्रेनर बनने आ गए हैं, सर्टिफ़िकेशन करने आ गए हैं और फिर बाद में दूसरों से ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज़ेज़ सीख रहे हैं और एंगल्स इतने ख़राब हैं, मतलब कुछ पता नहीं है, ठीक है? और 1-2 महीने की ट्रेनिंग लेके गए, फिर ट्रेनर बन गए हैं। ऐसे ट्रेनर अगर आप बनेंगे तो दूसरों का भी नुकसान करेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये वजह होगी कि आप में पैशन नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में, ठीक है? और आप बिला वजह जो है वो उठ के जिम चले जाते हैं, आपको इतना वहाँ पे किसी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है चूँकि, तो इसलिए आप दूसरों पे उतनी तवज्जो भी नहीं देंगे। अब चूँकि तवज्जो नहीं देंगे तो क्लाइंट्स का नुकसान होगा। आप उनको इंटरेस्ट लेके कुछ भी जो है वो उनके लिए क्रिएट नहीं कर पाएँगे, आप उन पे तवज्जो नहीं दे पाएँगे, ठीक है? अब मैं जिम जाता हूँ तो मुझे लाइक अभी मैंने वर्ड बोला है कि मैं जिम जाता हूँ, तो मुझे कभी नहीं लगा कि सुबह उठ के मैं जॉब पे जा रहा हूँ, कभी नहीं लगा कि भाई मैं किसी काम पे जा रहा हूँ। सिर्फ मैं दूसरों को भी ये कहता हूँ जिम जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, बस। क्यों? क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ वहाँ पे, मुझे शुरू से मैं इस चीज़ को लेकर पैशनेट हूँ, शुरू से जो है मुझे इसमें इंटरेस्ट था। तो इसलिए अब मुझे मुझे ऐसा लगता है बस मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे नहीं काम पे नहीं जा रहा हूँ भाई, जिम जा रहा हूँ। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट भी मेरा सारे दिन ऐसे रहता है। तो जब आप दिल से किसी चीज़ से लेके चलते हैं, दिल से काम करते हैं, तो फिर आपका उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, पैशन भी डेवलप होता है और वो आपके लिए भी अच्छा होता है, दूसरों के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है? तीसरी चीज़ जो है सर, वो है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इसलिए क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है वो आपको उससे मिलेगा, ठीक है? आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपको जो है अ, अगर आप बाहर काम करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान से बाहर काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो जो है वो सर्टिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपने पहले बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी गुजारा है, आपने स्टडीज़ इतनी नहीं की हुई हैं, एक छोटी सी जो है वो टेन्योर में आप बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अकॉर्डिंगली पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, जो कि आपके नॉलेज को बहुत इन्हेंस करता है, आपको ट्रेनर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और डेफ़िनेटली अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस होती हैं और आप बताते हैं कि भई मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो ये एक इस चीज़ में, इस लाइन में एक वज़न होता है, ठीक है ना? तो आपको काम भी ज़्यादा मिलता है, आपको क्लाइंट भी ज़्यादा मिलते हैं, आप जो ज़्यादा जिम्स को अप्रोच कर पाते हो, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फोर्थ वन इज़ नॉलेज। नॉलेज अब आपको सर्टिफिकेशन से भी मिलेगा, नॉलेज आपको जिम जाने से भी मिलेगा। नॉलेज सर आप अपने प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे ताल्लुकात बनाने से भी मिलेगा। नॉलेज आपको तरह तरह के क्लाइंट से, उनके साथ काम करके भी मिलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं तो फिर आपके पास हर तरह का बंदा आता है। आपके पास जो है वो एथलीट्स भी आते हैं, आपके पास क्रिकेटर आते हैं, स्विमर्स आते हैं आपके पास, ठीक है जी? आपके पास रिहैब करवाने के लिए लोग आते हैं। आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें जो है वो हार्ट अटैक हुए होते हैं और अब वो रिकवर करने के लिए आ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। अगर आप काम से भागेंगे तो आप नॉलेज से भी भागेंगे, ठीक है? तो हमेशा सीखने के मूड में रहें चीज़ों को। कभी भी ये नहीं कि भई अब मैं ट्रेनर बन गया हूँ तो मैं बड़ा शाहूकार बन गया हूँ, अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप हमेशा जो है अपनी कोलीग के साथ डिस्कस किया करें चीज़ों को, अपने जो है वो अपने से सीनियर लोग हैं प्रोफेशनल्स, उनके साथ मेल जोल बढ़ाएं। तो इस तरह से आप के लिए चीज़ों को सीखना आसान हो जाएगा, ठीक है? द लास्ट वन और फिफ्थ थिंग इज़ दैट बिल्ड योर प्रोफेशनल प्रोफाइल, ठीक है? वो इसलिए, अब आपने सर्टिफिकेशंस कर ली हैं, अब आपने जिम जाना शुरू कर दिया है, अब आपने आप में पैशन भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, सब कुछ आपके पास हो गया है। अब आपने उसको चलाना कैसे है? अब आप ट्रेनर तो बन गए हैं, आपने अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है?
उसके लिए सर आप अपनी जो है वो सोशल मीडिया पे लिंक्स बनाएं, जैसे लिंक्डइन है, इंडीड है, समथिंग लाइक दिस, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। इससे हेल्प आउट ये मिलता है कि आप आने वाले टाइम में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, ठीक है, बाहर जाने के लिए। लाइक आप दुबई में बहुत काम है, मिडल ईस्ट में और यूरोप में भी है, बट जहाँ पे भी आपको चांस मिलता है तो आप जो है वो इसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, आप उनका जो है वो रिकॉर्ड अपने पास रखें। आप उनके लिए प्लान्स बनाते हैं, आप उनके लिए अगर न्यूट्रिशन प्लान्स बनाते हैं, आप उनके लिए अगर कोई रिहैब वाले क्लाइंट्स हैं उनके लिए प्लान्स, तो वो आपके बाद पे भी काम आते हैं। और फिर पोटेंशियल क्लाइंट्स रखें। जब आप कोशिश करेंगे ना कि अच्छे से अच्छे क्लाइंट्स आपको मिलें, तो आपने कोशिश करनी है अपनी क्लाइंटेज बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे क्लाइंट्स रखें, हर तरह के क्लाइंट्स रखें। जितने तरह के क्लाइंट्स होंगे, जितनी कैटेगरीज के होंगे, उतना ही आपके नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए बेसिक बेसिक बताइए हैं, बहुत ही शॉर्ट, जो मुझे लगता है, जो जितना मैं डिलीवर कर सका हूँ। बाकी समटाइम किसी टाइम डिटेल से भी मैं बताऊँगा इन चीज़ों पे। अभी जितना है शॉर्ट करके मैंने थोड़ा समराइज़ करके चीज़ों को आपको बताया है, तो इनको फॉलो कीजिए और दिल से काम कीजिए, सीखें और सिखाते रहें। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।